बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिथ्स अबाउट डेंटिस्ट्री। कॉमन मिथ ये है कि दांत निकालने से हमारी आंखों की रोशनी में फर्क पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारे दांतों की नर्व सप्लाई है और जो हमारी आंखों की नर्व सप्लाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने एक दिन में मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करवाए हैं, यानी अगर आपने एक दिन में 3 या 4 दांत से ज्यादा निकलवाए हैं, तब आपको हल्की बहुत वीकनेस फील हो सकती है। मिथ ये है कि जो प्लाक और स्टेन्स की कोटिंग होती है हमारे टूथ सरफेस में, वो उसे प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं होता। वही रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट के मसूड़े फूल जाते हैं या ब्रश करते वक्त खून निकलता है। दूसरा मिथ ये है कि दांतों की साफ सफाई करवाने से वो ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो प्लाक और कैलकुलस होता है वो दांतों और मसूड़ों के बीच में होता है। तो जब वो साफ सफाई करवाने के बाद वो जगह खाली हो जाती है और मसूड़ों को अपनी जगह में वापस आने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है। तो इस बीच अगर पेशेंट बार बार अपनी जीभ वहाँ पे लगाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका दांत हिल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। और हर पर्सन को एटलीस्ट 6 महीने में नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो अपनी दांतों की साफ सफाई करवानी ही चाहिए। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको इस बीच किसी दांतों में सेंसिटिविटी महसूस हो, बट घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है हीलिंग। अगला मिथ ये है कि जो बच्चों के दांत होते हैं या दूध के दांत वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो दूध के दांत होते हैं वही जो नीचे से पक्का दांत इरप्ट हो रहा है उन्हें डायरेक्शन देते हैं। मिथ ये है कि स्मोकिंग से कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट स्मोकिंग से आपके टूथ लॉस के चांसेस हाई हो जाते हैं। बट द फैक्ट इज दैट कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके इसमें प्लाक एक्यूमुलेशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोक। जो कोक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनसे हमारे दांतों में कुछ असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो एसिडिक बेवरेजेस होते हैं और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको ज़्यादा लेने से हमारे जो टूथ के हार्ड डेंटल टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं, जिसे हम इरोजन बोलते हैं। अगला मिथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक अंधविश्वास है लोगों के दिमाग के अंदर कि अगर बच्चा जन्म से दांत के साथ पैदा हुआ है तो वो फैमिली में मिसफॉर्च्यून लेके आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टूथ को हम प्री नेटल टूथ भी बोलते हैं। The exact reason behind this is not known. Stress don't lead to any dental problem. ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी डेंटल कंडीशंस हैं जो स्ट्रेस की वजह से होती है। और बहुत कॉमन तो हमारे मुंह में जो छाले होते हैं कभी कभी वो स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। अगला मिथ ये है कि डेंटल प्रोसीजर्स मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है। बस आपको डेंटल एक्सरेज या डेंटल सर्जरीज अवॉइड करनी चाहिए और यू कैन गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। बस लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में इट शुड बी अवॉइड। चिल्ड्रन डोंट नीड आरसीटी। बच्चों को आरसीटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो जो नीचे से परमानेंट टूथ इरप्ट हो रहा है उनको डायरेक्शन देते हैं। और जो हमारा पहला पक्का दांत होता है वो 6 साल की उम्र में इरप्ट हो जाता है, जो कि नीचे की पहली दाढ़ होती है। तो इसलिए बच्चों में हाई चांसेस रहते हैं कि वो केरियस हो जाए। तो इसलिए अगर वो आरसीटी से बच सकती है तो प्लीज़ उसे बचाइए। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।